समझना होगा और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा, हम लोग के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है, उसको डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब वो योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया, या ये फलाना चीज हो गया, या कोई है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आते हैं, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना। ठीक है, लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है। और एक बार जब ऑफर हो गया, तो अब उसका विवेक है अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, कि वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं? कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे। कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि हमको दिल्ली में नहीं हो पा रहे हैं, अपने पहले कहीं काम कर रहे हैं, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, बीमार है, ये कई तरह के कारण करते हैं। हर कोई तो एक नौकर नहीं 2-3 नौकर पैर रखता है, यहाँ भी नौकरी लेता है, वहां भी नौकरी लेता है, उसको यहाँ भी ज्वाइन करता है, वहां भी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, देखता है, हर जगह लटका के रखता है। स्टूडेंट लाइफ हम लोगों ने भी वो किया था। करते हैं लोग अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ऐसा करते हैं लोग। तो वो अपने होल्ड करता है, जब तक वो अपना रिलीज नहीं करेगा तब तक वो वैकेंसी दूसरे को नहीं जा सकता। और इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इसलिए यहां पर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करती। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट अगर ऑफर मिल गया, या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, या ज्वाइन करने के पहले ही ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफर मिल गया, वैकेंसी यूटिलाइज्ड हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, ज्वाइन करने के बाद सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में है। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। और ये तो लोगों की मांग कर रहा है कि नियोजित को आउट करके नौकरी दीजिए, ये तो इसके लिए तो चर्चा ही करना बेकार है। ये तो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट तब निकालेंगे जब हमारा तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है, और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे। अब तो निकल गया, वैसे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे।
एपीओ के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे, और अभी भी हमारे AAO के रिजल्ट पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के रिजल्ट पेंडिंग है, जो कई समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता वो है, और हमारा TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम तैयार हो जाएंगे उसके लिए। हो सकता है आप कल तैयार हो जाए, परसों तैयार हो जाए, हो सकता है हम 1 सप्ताह के बाद तैयार हो। नहीं, हमने तो आपको बताया कि TRE 2 के साथ अगर हम करते हैं तो उसके क्या लाभ है, लेकिन अगर हम उसके साथ करते हैं तो घाटा में यह है कि आप ही लोग हल्ला करेंगे बाद में कि भाई इन्होंने देरी कर दिया, क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह। लेकिन मैं दो टूक बता रहा हूं कि वो TRE सप्लीमेंट्री रिजल्ट कभी भी प्राथमिक रिजल्ट की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, प्राथमिक रिजल्ट नहीं है वो। प्राइमरी रिजल्ट अगर होता, मेन रिजल्ट अगर होता तो हम उसकी प्राथमिकता दिया, क्योंकि दिया भी गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती है, वो भी तब जब हमारे पास ढेर सारे दूसरे परीक्षाओं जो लंबे समय से उसकी परीक्षा फल लंबित है, हमारी प्रथम प्राथमिकता वो है। अब ये दूसरी बात है कि हम उसमें से देखेंगे, और हमारी जब तैयारी हो जाएगी, वो तैयारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अगर हो जाता है तो अगर तैयारी हो जाएगा तो हम कल निकाल देंगे, अगर तैयारी नहीं होता है तो हम 1 सप्ताह के बाद भी निकालेंगे, लेकिन हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे उसमें। देखिए, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, और एक्चुअली NCT का जो गाइडलाइंस भी था, उस गाइडलाइन से ठीक है, न्यायाधीश के आलोक में ही विचलित हुआ, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। लेकिन वो प्रावधान क्या था? NIOS के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि RTE जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे, और RTE में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है RTE का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये DLED की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन DLED की व्यवस्था की गई, NIOS के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे, उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है, पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है, उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 10/8/2017 कि उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का NIOS के द्वारा DLED जो था है वो वालिद माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। प्राइवेट, जैसे हम मान लीजिए प्राइवेट, उसमें सब है, उसमें सब है। वैसे को आप भी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है, उसमें निकला हुआ है, नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। सब इसलिए आ जाएगा कि प्राइवेट से ही करके वो परीक्षा दिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके BI वर्सेस BTC में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो NIOS का DLED जो है उसका विधिवत रूप से है
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है। यह अंडरटेकिंग लेने के बाद देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है, और अभी हम उस पर नहीं, उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपेयर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो बाद में फंसेगा। सर कैसे फंसेगा सर? जैसे मान लीजिए सर, हम सब फॉर्म स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम वहाँ से ले के हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए हैं नहीं, उससे चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है, तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। नहीं, उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है आपके। और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ये माने कि इस साल के अंत तक आप ये सीआईडी इम्प्रूव कर लेते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर मतलब 24 घंटा काम करें, 15 दिन 24 घंटा काम करें, तब भी शायद न हो। हमारे लिए 48 घंटा कर दीजिए, मैं दे दूंगा। जनवरी लास्ट तक सर, जब ये बातें हुई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं शिक्षक आंदोलन करने लगे। बात तो सही है। बात सही है। लेकिन रीजनेबल डिमांड जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे ही डिमांड रेज करने के लिए डिमांड नहीं होना चाहिए। सर 21 जनवरी या फिर फरवरी 15 फरवरी कुछ ऐसा टेंटेटिव अगर दे देते स्टूडेंट को ध्यान रखा देते। निश्चित तौर पर मैं रिजल्ट देख करके नहीं जाऊंगा यहाँ से। अभी आप सब लोग से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जैसे मीडिया तो सबके आंख नाक कान होते हैं, हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। आप लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। एक तो अभ्यर्थियों को आप अवगत कराएं, और दूसरा